हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जीरो से लेकर 180 तक की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और उसको समझेंगे कि किस प्रकार हम जीरो से लेकर 180 तक की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं और उसके मानों को रख सकते हैं। मैं इस चीज़ के लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसे फंक्शन से आपको बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम दो अक्ष खींचेंगे, एक एक्स डैश, दूसरा वाई डैश। इसमें हम लोग चार चतुर्थांश लेंगे। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब पहले चतुर्थांश में क्या होता है कि हमारे जितने भी जो साइन होंगे सभी हमारे पॉजिटिव होंगे। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी की हमारी जो वैल्यू होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। अब जब हम दूसरे चतुर्थांश में जाते हैं जो हमारे 90 से 180 डिग्री के बीच में बनता है, इस चतुर्थांश में क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा की हमारी जो वैल्यू है वो प्लस में रहेंगी और बाकी इसके अलावा हमारे अन्य मानों की जो वैल्यू होगी वो हमारी माइनस में रहेगी। इसके बाद हम अगर तृतीय चतुर्थांश में आते हैं तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा कि टेन थीटा कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और इसके अलावा हमारे बचे हुए जितने भी मान होंगे उन सब की वैल्यू माइनस में होगी। और इसी प्रकार हम चलते हुए अगर हमारे चतुर्थांश मतलब चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो चौथे चतुर्थांश में दोस्तों क्या होगा कि कॉस थीटा और सेक थीटा की हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी और इसके अलावा अन्य जो भी मान हैं उन सब की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास जो भी चिन्ह होते हैं प्लस प्लस का रहेगा और द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस का, दूसरा प्लस का, और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, तीनों चिन्ह माइनस माइनस के होते हैं। चौथे में एक प्लस का, दूसरा माइनस का होता है। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इतनी बात क्लियर आ गई होगी। अब इस बात से हम आगे और चलते हैं और उसमें हम एक बेसिक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से हम लोग मान निकालेंगे। साइन 90 तक के हम मान निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हम 90 से 180 डिग्री तक के मानों तक कैसे पहुंचते हैं। तो आइए दोस्तों हम उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखेंगे, यानी 0, 1, 2, 3 और 4। जब हम यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक की सभी संख्या रख लेते हैं फिर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 4 है और 4 का हम इन सभी में भाग देंगे। जब हम इन 4 में सभी का भाग दे लेंगे तो भाग देने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा वो हम देखते हैं। 4 का हम अगर 0 में भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा। 1 का 4 में भाग देंगे तो 1/4 ही होगा और 2/4 को आप काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये 1/2, ये हमारा 3/4 होगा और 4 का 4 में भाग दोगे आपका कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो प्रिय दोस्तों हमारा यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी जो आंसर आया है उन सब का हम लोग स्क्वायर रूट कर लेंगे और स्क्वायर रूट करने के बाद स्क्वायर रूट करेंगे हम तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1/4, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट हमारा होगा 2। 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 और रूट 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो वो जैसी थी वैसी रहेगी। ये रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 जैसा था वैसा, और यहाँ पे 1 का 1। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी जो ये वैल्यू आई है वो हमारी ये वैल्यू आई है साइन की। ये वाली वैल्यू हम इसको 0 डिग्री कह सकते हैं
ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया कि साइन थीटा की जो वैल्यू थी 0 से लेकर 90 तक की ले ली। अब हम इसको 180 तक बनाते हैं। तो 180 तक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 मिनट के लिए यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग शुरू से करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 180 तक की पूरी वैल्यू रख लेंगे। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और लास्ट में हमारी जो वैल्यू आती है 180 तक। 180 तक की दोस्तों हमारे पास एक वैल्यू है पूरी। और उसके बाद हम आगे, तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 0 से लेकर 180 तक की हम लोगों ने यहाँ पे देखिए पूरी वैल्यू रख ली है। जब पूरी वैल्यू रखने के बाद हम लोग अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनके मानों को आगे लिखेंगे। कैसे, साइन 0 का मान हमारे पास कितना है 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। अब हमारी बारी आती है 120 की। तो 120 के लिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, 90 से हम फिर से रिवर्स होंगे 0 तक के लिए। तो 90 तो हो गया, 90 के बाद √3/2, अब 1/√2, अब 1/2, अब साइन 80 का हमारा जो भी मान यहाँ पे आएगा वो 0 कहलाएगा। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, मैं देखता हूँ उसको क्लियर कर। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी थी 0 थी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम रखते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने साइन 0 से 90 तक की जो वैल्यू ली थी, कॉस थीटा के लिए हम 90 से 0 तक की वैल्यू लेंगे, उल्टी रख करके रखते चलेंगे। 90 का मान 1 था, तो यहाँ पे कॉस 0 का मान 1 होगा। 60 का मान √3/2 था, यहाँ पर हमारा कॉस 30 का मान √3/2 होगा। 45 का मान, जो साइन 45 का था वही हमारा कॉस 45 का होगा। जो साइन 30 का था वो कॉस 60 का होगा। और यहाँ पर जो साइन 90 का था वो कॉस 90 का, सॉरी, जो साइन 0 का मान था वो कॉस 0 का मान होगा। अब जब हम 120 के लिए आते हैं तब हम यहाँ पे उल्टा चलेंगे। माइनस का 1/2, यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 होगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 1। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम 90 से 180 डिग्री के चतुर्थांश में, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में दोस्तों क्या था कि साइन और कॉसेक हमारे प्लस के थे और बाकी के हमारी सभी चीज़ हमारी किसकी होनी थी, माइनस की। तो देखिए दोस्तों, 90 के बाद हमारे 120 से लेकर 180 तक की हमारी जो भी वैल्यू आई है सभी हमारी माइनस की है। इसी प्रकार जब हम tan थीटा का लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, tan थीटा आपका क्या होता है, अगर आपको 10वीं क्लास का फॉर्मूला अगर याद हो तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही हमारा tan थीटा होता है। यानी tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखो दोस्तों, ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये कॉस थीटा की। तो आप सीधे सीधे भाग देख सकते हो। आप अगर 1 का इस 0 में भाग दोगे तो आपका 0 आएगा। आप यहाँ पे भाग दोगे तो 2 से 2 कट के 1/√3 मिलेगा। अगर आप यहाँ से √2 काटोगे तो 1 मिलेगा। 2 से 2 काटोगे √3 मिलेगा। और 0 का आप अगर 1 में भाग दोगे तो इन्फिनिटिव आएगा, मतलब अनंत। अब इसके बाद हम अगर 120 के लिए आते हैं तो यहाँ से हम फिर से रिवाइज होंगे पीछे को, यानी कि ये माइनस का √3, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1/√3 और ये वैल्यू हमारी 0। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर साइन
कॉस टेन की हमारी जो भी वैल्यू है वो हमने 180 डिग्री तक ली। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम जो वैल्यू लेंगे उसमें हम लेंगे कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा की हमारी जो वैल्यू है हम यहाँ से उल्टा करेंगे अनंत, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 और 0। 90 से ऊपर हम अगर आते हैं तो सेम है जैसा कि हम अन्य पिछले 3 में किया था उसी पर हम करेंगे। हम यहाँ से फिर से पीछे को रिवाइज होंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 माइनस का 1 होगा, ये √3 माइनस का होगा और अंत में हमारा अनंत आ जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट की वैल्यू निकाली। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा दोस्तों आप जानते हो क्या होता है, 1/cos थीटा। मतलब हमारी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हमें यहाँ पर पलट कर रखना है। तो देखिए दोस्तों कैसे, अगर सेक थीटा की वैल्यू है तो सेक थीटा की वैल्यू 1 है, 1 को आप पलटोगे तो 1/1 हमारा 1 ही कहलाएगा। √3/2 को पलटोगे तो 2/√3 कहलाएगा। 1/√2 को पलटोगे तो √2 कहलाएगा। 1/2 को पलटोगे 2 और 1/0 को पलटोगे तो ये हमारा यहाँ पर अनंत आएगा। अब इसके बाद पीछे जस्ट इसका उल्टा रहेगा, माइनस का 2, माइनस का √2, माइनस का 2/√3 और माइनस का 1। तो देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा की वैल्यू जैसे हमने साइन के लिए कॉस की वैल्यू साइन से ली थी, कॉट की टेन से ली थी, इसी प्रकार हम कोसेक की वैल्यू सेक से लेंगे। कैसे, अनंत, यहाँ पे 2, √2, 2/√3 और 1। सेम हमने जो